Hi everyone, my name is Rapin and I'm from Kolkata. This is my first video which I'm going to upload in my YouTube channel. So first of all, very warm welcome to my YouTube channel. सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये चैनल किस बारे में मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो किस बारे में है और इस चैनल पे आपको किस तरह का कंटेंट मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक सीए एस्पिरेंट हूँ। राइट नाउ आई एम सीए इंटर ग्रुप 2 स्टूडेंट। आई हैव क्लियर्ड माय सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 इन September 24. सो व्हाट वी गेट इन दिस यूट्यूब चैनल, हम ये जानेंगे इस चैनल के माध्यम से कि सीए में किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने जो सीखा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। किस फैकल्टी के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, किस सब्जेक्ट को मैंने कैसे प्रिपेयर किया है, मैंने उस सब्जेक्ट में क्या गलती की है और मैंने उस सब्जेक्ट से क्या सीखा है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस चैनल में। इसके अलावा इस चैनल में आपको और भी बहुत कुछ मिलने वाली है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ अस व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम क्लियर किया है September 24 में ग्रुप 1। मैं इंडिविजुअल ग्रुप देता हूँ और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इट वाज़ माय थर्ड अटेम्प्ट वेयर आई क्लियर्ड। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि मैंने क्या गलती की थी लास्ट 2 अटेम्प्ट में। आई हैव गिवन माय एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन November 23 देन May 24 वेयर आई वाज़ अनसक्सेसफुल। सो मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने क्या सीखा था एग्ज़ाम एग्ज़ाम हॉल में, और एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा जिसके कारण मेरा 2 अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हुआ है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड करना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने November 23 में पेपर दिया था और जब मैंने May 24 में पेपर दिया, तो November 23 में क्या हुआ था, जब ओल्ड सिलेबस था, एक सम्स होता था, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट बोलकर एक चैप्टर होता था, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। तो वो क्वेश्चन जो था, वो क्वेश्चन पेपर के एंड में था। और मैं क्या हो रहा मेरे साथ क्या हो रहा था कि जब मैं क्वेश्चन पेपर देखता था या एग्ज़ाम सेंटर में बैठ रहा था, तो मैं इतना हड़बड़ी में रहता था दैट कि मैं क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड ही नहीं करता था। जिसके कारण क्या हुआ था, November 23 में मुझे प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट वाला जो सम्स था, वो आता था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत हड़बड़ी में था, तो मेरा वो क्वेश्चन छूट गया था, जो मैंने ये गलती की थी November 23 में। ठीक है, पहला बात। तो आपको क्या करना है, अगर आपका भी इस तरह का गलती होता है, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन भी इसके साथ-साथ बता रहा हूँ। अगर आपका इस तरह का प्रॉब्लम है कि आपका क्वेश्चन आँख से छूट जाता है या मिस हो जाता है, तो आपको हमेशा से क्वेश्चंस को पीछे से पढ़ना है, ठीक है? आगे से नहीं पढ़ना है, आगे से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये मेरे साथ हुआ था, ये गलती November 23 में। इसके साथ ही May 24 में भी मेरे साथ क्या गलती हुई मैं आपको बताता हूँ कि कंपल्सरी क्वेश्चन मैंने सोचा कि कंपल्सरी क्वेश्चन तो करना ही है, तो बाद में करूँगा। तो मैं कंपल्सरी क्वेश्चन छोड़ के अदर क्वेश्चन में जंप कर गया और मैं करने लगा। Thereafter, what happened that I missed that compulsory question which is necessary to complete. Okay, करना बहुत ज़रूरी था। Then when I come out from exam center, then I realized that I missed that question. So इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है हम लोग को। और इसका सॉल्यूशन ये है कि क्वेश्चन आपको आगे से नहीं पढ़ना है, हमेशा पीछे से पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है, इंसान जब फर्स्ट स्टार्टिंग पेज से पढ़ता है तो बहुत फोकस होता है, लेकिन जब लास्ट में जाते हैं तो उसका फोकस छूट जाता है। तो आपको पीछे से पढ़नी, पहला पॉइंट, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है कि आप अगर पढ़ लिए क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है कि आपको सीक्वेंस बनाना है। क्या करना है? आपको सीक्वेंस बनाना है कि आपको पहला क्वेश्चन कौन-सा करना है, दूसरा क्वेश्चन कौन-सा करना है, और जो हो जाएगा ना उसमें आपको स्टार मार्क करना है, ठीक है? जो आप लिख लेंगे उसमें आपको स्टार मार्क देना है। तो आपको सीक्वेंस ज़रूर बनाना है। इससे होगा क्या कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया कि मेरा तो क्वेश्चन पहले छूट रहा था कि कौन-सा करना है, इसमें ही छूट जा रहा था। और दूसरा तो ये छूट जा रहा था कि जो आ रहा था वो भी छूट जा रहा था। तो क्या करना है, आपको सीक्वेंस बना लेना है कि कौन-सा क्वेश्चन मेरे को पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है? कौन-कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन-कौन सा छोड़ना है, ये आपको सीक्वेंस बना लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? समझ आया? नेक्स्ट, और मेरा एक बहुत ही
एक इशू जो मैंने देखा है, ये ऑलमोस्ट प्रोबेबली होता है लॉ के पेपर में या डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो थ्योरी पेपर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्वेश्चन आया, अब क्या होता है कि आपने तो याद किया हुआ है, आपको तो याद है, तो लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हैं। अब जब वो क्वेश्चन को लिखना शुरू कर रहे हैं ना, तो उनको ये पता नहीं होता है कि कब हमको क्वेश्चन को क्लोज़ करना है। वो लिखते ही जा रहे, लिखते ही जा रहे, लिखते ही जा रहे, अननेसेसरी लिखते जा रहे। जबकि जितना पार्ट पूछा गया है, आपको उतना ही पार्ट लिखना है, उससे ज़्यादा पार्ट आपको नहीं लिखना है, करेक्ट? उससे ज़्यादा पार्ट आपको नहीं लिखना है। लेकिन क्या होता है क्योंकि हम लोग याद किए हुए होते हैं ना, तो हम लोग तो सोचते हैं लिखो, भर-भर के लिखो। लेकिन इससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है। आपको जितना नंबर मिलना है, उतना ही नंबर आपको मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि हम लोग को मेहनत लगता है कि समझ नहीं आता है कि कहाँ क्लोज़ करें, क्वेश्चन को कहाँ रोक दें। तो हम लोग बोलते हैं लिखो, पूरा लिखो। ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, इंसान जब लिखने बैठता है तो लिखते ही जाता है, लिखते ही जाता है, लेकिन ये चीज़ आपको होना नहीं चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको क्वेश्चन को क्लोज़ करना है, ठीक है? तो मैंने अभी आपको 3 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट आपको ये बताया कि क्वेश्चन आपको रीड करना है। क्वेश्चन आपको रीड करना है, प्रॉपर्ली रीड करना है, ठीक है? और रीड कहाँ से करना है? कभी भी रीड पहले से नहीं करना है, रीड पीछे से करना है, करेक्ट? सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको सीक्वेंस बनाना है कि कौन-कौन से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कौन-कौन से क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। और सील्ड, वो तो टिक मारना ही है कि कौन-कौन से क्वेश्चन को करना है। उसमें भी सीक्वेंस भी लिखना है, जैसे 1, 2, 3, 4 कि कौन-सा पहला अटेम्प्ट करेंगे, कौन-सा। थर्ड मैंने आपको क्या बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आपको आंसर जब आप लिख रहे हो, तो व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू क्लोज़ योर आंसर। बिकॉज़ राइटिंग द अननेसेसरी इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम और आपको और भी क्वेश्चन लिखनी है तो आपको वो करना है। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने क्लासेस कौन से फैकल्टी से लिया था, किस फैकल्टी के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्लासेस को सेलेक्ट किस तरीके से करेंगे, किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है? आप स्टे रहें हमारे चैनल के साथ। आई बिलीव कि आपको बहुत ही यूज़फुल कंटेंट मैं देने वाला हूँ। अगर आप एक सीए एस्पिरेंट हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाइए, इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच।